हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ओला ईवी स्कूटर के सर्विसिंग रिलेटेड कौन से प्लान्स है जो कंपनी ने कस्टमर्स के लिए ऑफर किए हैं। तो जनरली ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कंपनी की तरफ से, ओला हो, एथर हो या फिर कोई भी कंपनी हो, टीवीएस भी हो, वो लोग ये बोलते हैं कि आपको जो है ये ज़ीरो मेंटेनेंस स्कूटर्स हैं ऑल दैट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली जितने आप एडवांस स्कूटर लोगे उसमें उतना ही सर्विसिंग कॉस्ट आपको देना पड़ता है और उनका सर्विसिंग भी आपको करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये कंपनीज वारंटी क्लेम में और बाकी चीज़ों में जो है आपको परेशान कर सकती है। तो पेट्रोल स्कूटर से या फिर पेट्रोल बाइक से अगर कंपेयर करें तो तकरीबन उतना ही कॉस्ट आपको यहाँ पे भी सर्विसिंग और मेंटेनेंस में लग जाता है। तो ओला स्कूटर जो लोग जिनके पास ऑलरेडी ओला स्कूटर है और जो लोग खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आपके पास कोई और भी दूसरा स्कूटर है तो भी आपको एक जनरली ईवी स्कूटर का मेंटेनेंस कैसे होता है, सर्विसिंग कॉस्ट कितना होता है, ये नॉलेज आपको इस वीडियो से जो है वो मिलने वाला है। तो ओला ने इसको लॉन्च किया है, तो ओला केयर प्लान आप बोल सकते हो। और कंपनी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लेम करती है, जैसे कि स्कूटर का हेल्थ चेकअप, RSA, पंक्चर असिस्टेंस एट्सेट्रा। इसमें से मेजॉरिटी जो चीज़ें है वो सिर्फ गिमिक्स है एक्चुअली, वो कस्टमर को दिखाने के लिए ऑन पेपर कि देखो हमने कितनी सारी चीज़ें जो है हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं। अब मैंने एथर को भी क्रिटिसाइज़ किया है, इससे पहले वाला वीडियो आप जाके देख लो, उसमें मैंने एथर के भी सब्सक्रिप्शन जो प्लान्स है उनको भी क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि कंपनीज आजकल बहुत गिमिकी फीचर जो है वो डाल रही है। ऑन पेपर बहुत सारी चीज़ें दिखती है कि हाँ ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, लेकिन उसमें से जो है आपको 50% ही बेनिफिट्स आप ले पाते हो, इवन इफ आप सारा भी कॉस्ट उसका पे करो फिर भी। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे नीचे देख लेते हैं एक बार क्या है और कैसे मेंटेनेंस आप इसको कर सकते हो। कुछ हाईलाइट्स कंपनी यहाँ पे बोलती है, जैसे कि होम सर्विसिंग आप जो है घर पे भी अगर कुछ माइनर सर्विसिंग है तो आपके घर पे भी हो जाएगी, फिर आपका पिकअप एंड ड्रॉप भी हो जाएगा। फ्री कंज्यूमेबल्स अगर आप सर्विस प्लान लेते हो तो आपके जो सर्विसिंग में लेबर हो गया या फिर जो कंज्यूमेबल्स होते हैं जैसे कि आपका ऑयल टॉपअप हो गया या फिर ब्रेक पैड्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी उसमें कवर हो जाएगी। थेफ्ट असिस्टेंस, इन केस अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो कंपनी आपको हेल्प करेगी उसको फिर फाइंड आउट करने के लिए। बट ये फीचर अगेन मैंने कहा कि ये गिमिक है। आप अगर पुलिस स्टेशन भी जाओगे तो पुलिस स्टेशन भी डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा ओला के साथ और कहेगा कि हमें लोकेशन बता दो। रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाता है यहाँ पे, तो आप जो है ऑन द स्पॉट पंक्चर रिपेयर, मेडिकल असिस्टेंस भी आपको यहाँ पे अवेल कर सकते हो। RSA, टोइंग वगैरह ये सारी चीज़ें भी आप इनसे ले सकते हो। लेकिन अगेन इसमें लिमिटेशंस है। कई बार सर्विस सेंटर वाले लोग बोलते हैं कि सर हम लोग आपको पंक्चर में हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पंक्चर करने की सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास टूल्स भी नहीं है। ऐसा ऑलरेडी बहुत सारे ओला के कस्टमर्स ने कंप्लेंट की है। तो आप इन सारे फीचर्स के ऊपर मत जाओ। जनरली आपको दो चीज़ें इसमें मिलने वाली है, RSA हो गया और आपका जो सर्विसिंग का पिकअप एंड ड्रॉप, और जो भी सर्विसिंग में चीज़ें लगने वाली है वो सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली है। लेकिन अब ऊपर तो बता दिया सारा फ्री, लेकिन नीचे आप देखोगे तो इसमें दो प्लान है 1-1 साल की जिनको वैलिडिटी होती है। इसमें से ओला केयर प्लान है और दूसरा है ओला केयर प्लस। मैं अगर आपको स्ट्रेट अवे बता दूं तो मैं बोलूँगा ओला केयर के ऊपर मत ही जाओ, आप ओला केयर प्लस ही लो, क्योंकि इसमें कंपनी ने थोड़ा सा गेम खिलाया। देखो ओला केयर में कंपनी ये क्लेम करती है कि हम लोग आपको फ्री लेबर ऑन सर्विस देने वाले हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि देखो जनरली क्या होता है, आप कुछ भी चीज़ अगर रिपेयर करने जाते हो, गाड़ी की सर्विसिंग करने जाते हो, लेट्स से मैं मेरी ओला लेके गया सर्विस सेंटर में, तो अगर उस ओला में ब्रेक पैड्स चेंज होने वाले हैं तो उसमें दो चीज़ें मुझे पे करनी पड़ती है। एक तो ब्रेक पैड का कॉस्ट, और ब्रेक पैड जो बिठाने के चार्जेस है वो अलग से, मतलब लेबर चार्जेस होते हैं। तो ब्रेक पैड के चार्जेस को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल्स के चार्जेस, और जो लेबर के चार्जेस को हम लोग बोलते हैं लेबर चार्जेस। तो अभी इसमें ओला केयर प्लान में कंपनी क्या बोल रही है कि 2000 प्लस GST, मतलब तकरीबन 2200 रुपये में हम लोग आपको ये प्लान देंगे, 1 साल के लिए वैलिड होगा। और जब भी आप सर्विसिंग कराओगे तब जो लेबर के चार्जेस है, ना कि कंज्यूमेबल्स के, सिर्फ लेबर के चार्जेस हम लोग कवर करेंगे, बाकी कंज्यूमेबल्स के चार्जेस जो आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी सर्विसिंग में। सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं कंज्यूमेबल्स में ही। तो यहाँ पे कंपनी आपको बोल रही है तो आपने ओला केयर लेना नहीं है, क्योंकि इसका बेनिफिट तो है नहीं, ज़ीरो फ्री सर्विसिंग तो होने वाली है नहीं इसमें आपकी। थेफ्ट असिस्टेंस अगर मैंने आपको बोला, और रोड साइड असिस्टेंस जो है उसमें आपकी बैटरी डिस्चार्ज या फिर पंक्चर रिपेयर, RSA, टोइंग, इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो टोइंग वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये सारा ओला केयर में है। यहाँ पे कंपनी ने अगेन एक गिमिक की फीचर है, एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक्स। तो ये तो देखो ये जनरली करना ही पड़ता है हर एक को, तो वो ये कुछ फीचर आपके यूज़ का नहीं है। फ्री होम सर्विस पिकअप एंड ड्रॉप, ये यूज़फुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। फ्री कंज्यूमेबल से मतलब क्या कि आपको इस बार जो है ब्रेक पैड्स और लेबर चार्जेस दोनों भी सर्विसिंग में फ्री होने वाले हैं। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़ीरो कॉस्ट सर्विसिंग का प्लान है। तो ओला केयर प्लस लेने में ही आपकी भलाई है। बाकी 24/7 डॉक्टर, एम्बुलेंस सर्विस,
ये सारी चीज़ें तो आपको ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट के बाद ही आपको यूज़फुल होने वाली है। तो 3,000 प्लस GST है, दैट मीन्स कि ये तकरीबन आपको जाएगा 3,500 के आसपास ये प्लान जो है वो आपको जाने वाला है ओला केयर प्लस। लेकिन आपके पास ज़्यादा चॉइस है नहीं, आपको ओला केयर प्लस ही लेना पड़ेगा अगर आप स्कूटर को ओन करते हो। तो 1 साल का आप तकरीबन 3,500 रुपये खर्चा, मतलब ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो 300 रुपये पर मंथ आपके सर्विसिंग में चले जाने वाले हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं कि केयर और केयर प्लस में क्या डिफरेंस है। तो एक तो चीज़ ये हो गई, जैसे मैंने बोला थेफ्ट असिस्टेंस कॉमन है, लेबर चार्जेस नहीं है। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो डायग्नोसिस वगैरह ये सारी चीज़ें इतना मैटर करती नहीं। पिकअप एंड ड्रॉप आपको केयर प्लस में मिल जाता है। कंज्यूमेबल्स जो है वो अगेन आपके सिर्फ केयर प्लस में कवर होते हैं। एम्बुलेंस वगैरह एक्सीडेंट के केस में आपकी केयर प्लस में कवर हो जाती है। और टैक्सी राइड भी कवर की है कंपनी ने इन केस ऑफ टोइंग, लेकिन बहुत सारी सिटीज़ में तो ओला की कैब है ही नहीं, तो पता नहीं ये लोग टैक्सी जो देने वाले हैं वो ओला की होगी या फिर किसी और की होगी, रोज ये लोग आपको पैसे पे करेंगे। अगेन बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप उसको पैसे किससे क्लेम करोगे, कंपनी से या फिर सर्विस सेंटर वाले से। फिर सर्विस सेंटर वाले लोग कुछ कंडीशंस डालेंगे उसमें, तो ये भी फीचर कुछ ज़्यादा काम का है नहीं आपके लिए। ठीक है, और फिर जो है होटल एकोमोडेशन ऑल दैट ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, सिर्फ सिंपल बेसलाइन ये है कि आपने ओला का केयर प्लस प्लान खरीदना चाहिए। अब और कुछ जो है वो क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं कि आप इसको क्लेम कैसे कर सकते हो। तो अगेन आप इसको ओला के साथ कॉल करके आप इन सारी चीज़ों को जो है आप क्लेम कर सकते हो। और कंज्यूमेबल जो है वो सिर्फ ओला केयर प्लस प्लान में ही कवर आपकी होती है। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन केवियट्स कंपनीज आजकल डाल रही है। एथर ने भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डाली है बिकॉज ऑफ अभी इन लोगों ने बेसलाइन करके रखा है कि भाई साहब हम लोग इतना ही कस्टमर से चार्ज करेंगे, तो कोई भी पीछे नहीं रह रहा है। हर एक कंपनी जाके जो है कस्टमर से पैसे निकालने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई भी कंपनी पीछे नहीं है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो भी लोग ओला लेने की सोच रहे हैं या फिर जिनके पास ओला है, उन्होंने ओला केयर प्लस का प्लान ही खरीदना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।